मॉर्निंग बच्चों, तो अपना संकल्प के चैनल पर क्लास 12th के मैथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। और इसमें आज जो प्रश्न हम लोगों ने लिया है वह है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिससे उनका योग 35 हो और गुणनफल x स्क्वायर y5 उच्चतम हो। तो आपको दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिसका योग 35 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना की संख्याएं x तथा y है और प्रश्न से x प्लस y बराबर 35 दिया गया है कि उनका योग दोनों का जोड़ने पर 35 है। तो x प्लस y बराबर 35 या y बराबर 35 माइनस x, ये हम निकाल लेंगे y का वैल्यू। और चूंकि इनका जो गुणनफल है मतलब x स्क्वायर इंटू y5, इसको उच्चतम ज्ञात करना है कि इसका उच्चतम मान के लिए x और y का मान हमको ज्ञात करना है। तो जिसका उच्चतम मान हमको ज्ञात करना होता है उसी का डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं। तो इसको हम p मान लेते हैं। तो अब माना कि p बराबर x स्क्वायर इंटू y5, तो इसी का डिफरेंशिएशन के आधार पर हम उच्चतम और निम्नतम की जांच करेंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर और y5, तो y का मान था 35 माइनस x, तो 35 माइनस x का पावर 5, यानी y को x के रूप में हम चेंज कर दिए। अब क्यों किया? चूंकि हमको x के सापेक्ष p का जो है अवकलन करना है। और क्यों करना है? चूंकि हमको x का मान ज्ञात करना है, चूंकि इसका हमको उच्चतम ज्ञात करना है। तो हम dp बाई dx निकालेंगे इसका, और अवकलन करने पर एक बार जो x स्क्वायर है इसको छोड़ देंगे, u इंटू v के फॉर्मूला पर लगेगा, तो x स्क्वायर छोड़ दिया गया। और जब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो पहली बार होगा x का पावर n का फॉर्मूला पर, तो होगा nx n माइनस 1 यानी 5 बगल में, और x का पावर 1 कम यानी 4। और फिर दोबारा जो फलन है आपका 35 माइनस x, उसका भी डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो ये 35 का 0 और माइनस x का माइनस 1 हो जाएगा। दूसरी बार में यह जो है इसको बाहर छोड़ देंगे और x स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका x दोनों में कॉमन निकल रहा है, और 35 माइनस x का पावर 4 यहाँ 5 है, तो 35 माइनस x का पावर 4 भी कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? एक x बचेगा और 5 बचेगा, और यहाँ माइनस 1 यानी माइनस 5x पहला वाले फलन में बचेगा। और नेक्स्ट वाले में आपका 2 बचेगा, और x तो निकल चुका है, और इसका पावर 5 में से 4 कॉमन लिया है तो 1, यानी 35 माइनस x, इसका एक पावर यहाँ पर बच जाएगा। तो इसको हम उसी प्रकार छोड़ देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस 5x और ये हो जाएगा माइनस 2x। तो माइनस 5x माइनस 2x मिलके माइनस 7x और प्लस 35 गुना 2 बराबर 70। इस प्रकार हमारा dp बाई dx जब निकल जाएगा तो पहला काम होता है हमारा x का वैल्यू कैलकुलेट करना, जो हम dp बाई dx बराबर 0 करके x का वैल्यू हम निकालते हैं। तो जब हम dp बाई dx बराबर 0 करेंगे तो एक बार x गुना में है तो x बराबर 0 आएगा, दूसरी बार में 35 माइनस x का पावर 4 बराबर 0 होगा, तो यानी 35 माइनस x बराबर 0 होगा तो x बराबर 35 आएगा। और इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो 7x बराबर 70 होगा, यानी x बराबर 70/7 यानी x का मान 10 आएगा। तो ये तीन वैल्यू आपको प्राप्त हुए। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है कि संख्या जो x प्लस y बराबर 35 है, तो यहाँ पर x बराबर 0 और x बराबर 35, ये दोनों मान जो है वह अमान्य होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। और इनमें कोई भी संख्या यदि 0 होता है तो दूसरा संख्या 35 हो जाएगा, और कोई भी संख्या 0 होगा तो उसको मल्टीप्लाई करने पर उसका गुणनफल 0 हो जाएगा, तो वह मान अमान्य होगा। दूसरा, यदि कोई संख्या टोटल यदि जोग 35 है और एक संख्या यदि 35 होगा, इसका मतलब भी है कि दूसरी संख्या शून्य होगी, और कोई भी संख्या यदि शून्य होगी तो उसका गुणनफल शून्य होगा, यानी ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उच्चतम मान नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है x बराबर 0 और x बराबर 35, वह इस केस में अमान्य है। तो हमारा जो मान्य है x का वैल्यू वह केवल है x बराबर 10। अब x बराबर 10 जब यह दिया गया है तो हम यह चिन्ह निकालेंगे कि dp बाई dx का चिन्ह 10 से पहले वाले
सेगमेंट में यानी इस अंतराल में और 10 के बाद वाले अंतराल में इसका चिन्ह क्या होता है। आपको बताया गया था कि इसका जो उच्चतम और निम्नतम के लिए दो स्थिति होती है, या तो हम इस तरह से साइन के माध्यम से निकालते हैं, और दूसरा था आपका कि डी स्क्वायर पी बटे डी एक्स स्क्वायर, इसको ज्ञात करके भी हम चिन्ह निकालते हैं। लेकिन इस स्थिति में जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इस फलन का दोबारा हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा कठिन होगा। तो उससे आसान है कि हम ये जो बिंदु है 10, इससे जो दो भाग में संख्या रेखा विभाजित होती है, इसमें हम साइन को चेक कर लें। तो अब जब हम 10 से छोटा कोई पॉइंट x का मान रखते हैं dp बाई dx में, तो क्या मान आता है, जैसे 1 के लिए हम निकाल रहे हैं, तो 1 के लिए 10 से छोटा एक वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो ये 1 हुआ, पॉजिटिव है। यहाँ पर यदि हम 1 रखेंगे तो 35 माइनस 1 यानी 34 का पावर 4, ये भी पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे मान, तो -7 इंटू 1 यानी -7 अब +70, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव का सब का गुणा होगा, तो ये इस अंतराल में dp बाई dx का चिन्ह पॉजिटिव होगा। अब जब दूसरे अंतराल में देखते हैं 10 से इंफिनिटी, तो हम कोई मान जैसे 11 रख के चेक करते हैं, तो 11 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, यहाँ पर घटाएंगे 11 रख के तो ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव हुआ। अब 11 यहाँ x का वैल्यू रखेंगे तो -77 होगा यहाँ, अब +70 यानी ये आपका निगेटिव आ रहा है, तो सबको निगेटिव कर देगा गुना में, यानी dp बाई dx का चिन्ह आपको क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि जब x बिंदु 10 से होकर आगे बढ़ता है तो dp बाई dx का चिन्ह पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है। तो जब किसी बिंदु से होकर x का मान जो है बढ़ने पर ये पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है, तब हमारा फॉर्मूला कहता है, तब इस कंडीशन में हमको ये पता चलता है कि उस बिंदु पर p का मान उच्चतम होता है। यानी यहाँ पर p का मान यानी x बराबर 10 पर p का मान उच्चतम होगा। तो हमको उच्चतम ज्ञात करना था इसका, p यानी x स्क्वायर y का पावर 5 का, तो ये उच्चतम होगा x बराबर 10 पर। आपको ज्ञात क्या करना था, दो संख्याएं यानी x और y ज्ञात करना था। तो x का मान तो आपका पता चल गया कि x बराबर 10 पर p उच्चतम है, तो अभिष्ट संख्याएं x बराबर 10 होगी और y बराबर होगा 35 माइनस 10 यानी 25। ये आपका उत्तर होगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि 45 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर की टीन की आयताकार चादर से कोनों पर वर्ग काटकर इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना, तो काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो सबसे पहले आप फिगर को समझिए इस प्रश्न में कि आपको यह टीन का चादर दिया गया है, इसका जो टोटल लंबाई है वो 45 सेंटीमीटर है, और ये जो टोटल लंबाई है वो आपका 24 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसके कोना पर, चारों कोना पर से आपको क्या करना है, वर्ग काटना है, और वह वर्ग जो काटना है उसकी भुजा क्या होगी, वर्ग की भुजा कितनी होगी यह आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि प्रत्येक कोने से x सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटा गया, तो आप यह जो काट रहे हैं यह इधर और इधर से 1 सेंटीमीटर इधर से और 1 सेंटीमीटर इधर से काट रहे हैं, चारों कोनों पर से काट रहे हैं। तो इस प्रकार जब यह काट के निकाल लीजिएगा यह वाला पोर्शन, तो यह वर्ग काटने के बाद आप समझिए फिगर को कि ये आप चारों वर्ग काट के अलग निकाल लिए चादर का। अब यहाँ पर जो है आप जो देख रहे हैं ये जो डॉटेड लाइन है, यहाँ से इसको आप खड़ा करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इस पोर्शन को इस यहाँ पे इस किनारे से खड़ा करेंगे, इधर से इस किनारे से, फिर इस किनारे से इसको मोड़ के यहाँ पे खड़ा करेंगे, इधर से इसको खड़ा करेंगे और इस साइड को इस किनारे पर मोड़ के यहाँ पे खड़ा करेंगे। तो अब आपका क्या होगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन जब खड़ा होगा तो ये दोनों एक दूसरे से सट जाएगा, ये खाली होने के कारण। तो इस प्रकार एक संदूक आपको प्राप्त होगा जो ऊपर से खुला हुआ होगा, इसी को कहता है ढक्कन रहित संदूक बनाना है। तो इस प्रकार आपका ढक्कन रहित संदूक प्राप्त हो जाएगा इसको खड़ा करने से। अब जो यह संदूक बनेगा, प्रश्न के अनुसार बने संदूक की लंबाई क्या होगी,
तो अब आपका फिगर जो है यहाँ इतने दूर में कंक्लूड कर जाएगा। तो टोटल जो 45 सेंटीमीटर था उसमें x इधर से और x इधर से काट लिया गया। तो यह जो संदूक बना इसकी लंबाई क्या बची? अब 45 माइनस 2x आपका इसका लंबाई बचेगा। उसी प्रकार ये टोटल जो आपका चादर था उसमें अब यहीं पर संदूक बना इतना, तो आपका x इधर और x इधर जब कट गया तो आपका 24 चौड़ाई था, तो यह चौड़ाई संदूक की बचेगी 24 माइनस x और x दो बार मिलके माइनस 2x इसकी चौड़ाई बचेगी। और इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो यह जो पोर्शन खड़ा हो रहा है इधर से इधर से इधर से और इधर से, इसका जो आपका ये पोर्शन है x सेंटीमीटर जो इसका वर्ग की भुजा है उतना ही खड़ा होगा। जितना पोर्शन ये काटा गया है उतना ही खड़ा होगा। तो उसकी ऊंचाई जो होगी संदूक की वह x सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होगी। तो यह फिगर आपके दिमाग में जब बन जाएगा और आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लेंगे तब आपको संदूक का आयतन निकालना होगा। क्यों? क्योंकि आपको भुजा निकालनी है जिससे कि संदूक का आयतन उच्चतम हो। आयतन को उच्चतम होने के लिए भुजा निकालना है। तो आयतन आपका हो गया L गुना B गुना H, यानी आपका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर से 2 कॉमन निकाल लेंगे। 24 माइनस 2x में से 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 इंटू x बाहर, और यहां बचा 45 माइनस 2x, यहां पर 2 कॉमन निकालने से 12 माइनस x, तो इतना आपको बचा। अब क्या करेंगे कि यह दोनों जो है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर 45 गुना 12 540, ये हुआ माइनस 45x और माइनस 24x मिलके आपको माइनस 69x, और ये प्लस हो गया 2x स्क्वायर, और फिर x से इसको गुना कर देंगे अंदर वाले में। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर इंटू x 2x क्यूब माइनस 69x इंटू x 69x स्क्वायर और प्लस 540x। ये आपका संदूक का आयतन प्राप्त हुआ। चूंकि इसको उच्चतम और निम्नतम इसका ज्ञात करना है आयतन का, तो उच्चतम ज्ञात करने के लिए इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना पड़ता है। तो आप dv बाई dx यानी आयतन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो ये आपको जो है इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो यानी 2 से जो है आपका ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 जो कांस्टेंट राशि है वो बाहर रहेगा, और इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर इंटू 2 यानी 6x स्क्वायर होगा, माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2 से गुना होगा 69 में तो माइनस 138x और प्लस 540x का होगा 540, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता। तो इस प्रकार आपका dv बाई dx ज्ञात हो गया। अब इसमें 6 देख रहे हैं कि कॉमन निकल रहा है, ये तीनों में से 6 कॉमन निकलेगा तो 6 गुना 2 12, यहाँ बचा x स्क्वायर माइनस 6 कॉमन निकलने से 23x और प्लस यहाँ पर से 6 कॉमन निकलने पर 90 आपको प्राप्त होगा। इसको फिर फैक्टराइज कर दें। फैक्टराइज इसलिए करते हैं ताकि जब हम dv बाई dx को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आसानी से आपको प्राप्त हो जाए। तो इसको फैक्टराइज करने पर प्राप्त होता है x माइनस 5 इंटू x माइनस 18। इसको जब dv बाई dx को 0 के बराबर करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको उच्चतम आपको आयतन को ज्ञात करना है, इसलिए इसको dv बाई dx बराबर 0 करके x का मान निकालना है। तो dv बाई dx बराबर जब 0 करेंगे तो यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 0 से x बराबर 5, और इसको x माइनस 18 बराबर 0 करने से x बराबर 18 आपको प्राप्त होता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब x का मान 18 देंगे तो यहाँ पर तो 18 माइनस गुना 2 36, 45 में से 36 घटेगा तब तो लंबाई सही रहेगा, लेकिन चौड़ाई में जैसे ही x का मान 18 देंगे ये 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी 24 माइनस 36 यानी निगेटिव आ जाएगा चौड़ाई, जो अमान्य होगा। इसलिए आपका x बराबर जो 18 वैल्यू है वह अमान्य होगा। x का मान जब 18 अमान्य हुआ यानी आपको x बराबर 5 आपको प्राप्त। अब इस x बराबर 5 पर उच्चतम साबित करने के लिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डी स्क्वायर v बटे dx स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए यह जो मान दिया हुआ था dv बाई dx का, इसका फिर से डिफरेंशिएशन यहाँ पर निकालना है। तो 12 है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 है, 2x होगा, और माइनस 23x का डिफरेंशिएशन माइनस 23 होगा, x का 1 होगा और 90 का फिर 0 हो जाए। तो इसका फिर डिफरेंशिएशन निकाले और x बराबर 5 पर इसका चिन्ह ज्ञात करेंगे। x बराबर 5 पर डी स्क्वायर v बटे dx स्क्वायर क्या आता है आपका 12,
और x का मान 5 रख दिया तो क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका 10 माइनस 23 यानी माइनस 13 गुना 12 यानी यह निगेटिव आपको प्राप्त हो रहा। तो चूंकि इस बिंदु पर डी स्क्वायर v बटे डी एक्स स्क्वायर निगेटिव है यानी x बराबर 5 पर v का मान उच्चतम होगा। जो आपको ज्ञात करना था कि आयतन उच्चतम, तो कब आयतन उच्चतम हुआ, जब वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर ली गई, अर्थात कोनों पर काटे गए वर्ग की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर उत्तर। तो बच्चों इस प्रकार आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर्स को आज समाप्त करते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लास यहाँ तक समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर को शुरू करें। बच्चों इसमें आप लोगों को यह कहना है, जो आप लोग इंटर के स्टूडेंट हैं, आप लोग जब एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो ये जो प्रश्न आपको बताए गए हैं इसमें आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आपको सॉल्व हो जाएंगे। फिर जो रह जाएगा क्वेश्चन उसको, जैसा कि हमने बार बार बतलाया है कि हम लोग एग्जाम स्पेशल इसके बाद जब शुरू करेंगे तो प्रीवियस ईयर के 5 साल 7 साल का क्वेश्चन उसमें हम सॉल्व कर देंगे। आपका ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस प्रकार आपका इंटर का हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से हो जाएगी। तो बच्चों इसी प्रकार आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।